नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष सैनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ो या सुनो। ये है हमारी एटॉमिक हैबिट सीरीज का दूसरा हिस्सा। पिछले भाग में हमने समझा था कि हमारी पहचान हमारी रोज की आदतों से बनती है और हमने एक झलक देखी थी उन 4 नियमों की जो आदतें बनाने और बदलने की नींव हैं। आज हम गहराई से समझेंगे उस पहले नियम को, जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं, संकेत को स्पष्ट बनाना। ये नियम हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग किसी भी आदत को शुरू कैसे करता है और हम इसका इस्तेमाल करके अपनी अच्छी आदतों को इतना स्पष्ट कैसे बना सकते हैं कि वे अपने आप हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। सबसे पहले समझते हैं कि संकेत होता क्या है। संकेत वो चीज है जो हमारे दिमाग को ये इशारा देती है कि अब कोई इनाम मिलने वाला है, और इसी वजह से हमारा दिमाग किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। ये संकेत कुछ भी हो सकता है, जैसे समय, जगह, भावनात्मक स्थिति, आसपास के लोग, या ठीक पहले की कोई क्रिया। जैसे जब आप सुबह उठते ही अपना मोबाइल फोन उठा लेते हैं, तो असल में बिस्तर से उठना ही वो संकेत बन चुका है जो आपके दिमाग को कहता है कि अब फोन चेक करने का समय है। इसी तरह जब आप किसी खास कुर्सी पर बैठते हैं और अचानक आपको सिगरेट पीने का मन करता है, तो वो कुर्सी और वो जगह एक संकेत बन चुकी है। हमारी ज्यादातर आदतें इसी तरह के छोटे छोटे संकेतों से जुड़ी होती हैं और अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदत बनाने की सबसे पहली सीढ़ी है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। हम में से ज्यादातर लोग अपनी आदतों के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि ये हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बस चुकी होती हैं कि ये अपने आप होने लगती हैं। इसीलिए जेम्स क्लियर एक तरीका सुझाते हैं जिसे वे हैबिट स्कोर कार्ड कहते हैं। इसमें आप अपने दिन भर की सभी गतिविधियों की एक सूची बनाते हैं और हर एक के आगे लिखते हैं कि ये एक अच्छी आदत है, बुरी आदत है या सामान्य आदत है। जैसे सुबह उठते ही अलार्म बंद करना एक सामान्य आदत है, लेकिन फिर बिस्तर पर पड़े रहकर 30 मिनट तक मोबाइल चलाना एक बुरी आदत हो सकती है। इस तरह की सूची बनाने से आपको अपने दिन का एक साफ नक्शा मिल जाता है और आप देख पाते हैं कि आपकी कौन सी आदतें आपको आगे ले जा रही हैं और कौन सी आपको पीछे धकेल रही हैं। ये पहला कदम है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज के बारे में जागरूक नहीं होंगे, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। अब बात करते हैं कि किसी अच्छी आदत को कैसे इतना स्पष्ट बनाया जाए कि वो अपने आप होने लगे। इसके लिए जेम्स क्लियर एक बहुत ही असरदार तरीका बताते हैं, जिसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहा जाता है, यानी क्रियान्वयन का इरादा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, बल्कि आप बिल्कुल साफ साफ तय करते हैं कि मैं कब करूंगा और कहाँ करूंगा। इसका एक तय ढांचा होता है जिसमें आप कहते हैं कि मैं ये काम इस समय इस जगह पर करूंगा। जैसे अगर आप ध्यान लगाने की आदत डालना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये ना सोचें कि मुझे ध्यान करना है, बल्कि ये तय करें कि मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे के कोने में 10 मिनट ध्यान करूंगा। जब आप इतनी स्पष्टता से अपनी योजना बनाते हैं, तो आपके दिमाग को पता होता है कि कब और कहाँ वो काम करना है, और इससे उस काम को शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि जो लोग इस तरह से अपनी योजना साफ साफ लिखते हैं, उनके अपनी आदत पर टिके रहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उन लोगों के मुकाबले जो सिर्फ एक अस्पष्ट इरादा रखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाते हुए जेम्स क्लियर बताते हैं एक और तकनीक, जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं, यानी आदतों को एक के ऊपर एक जोड़ना। इंसान का दिमाग जोड़ों और क्रम को बहुत आसानी से याद रखता है। इसलिए अगर आप किसी नई आदत को किसी पुरानी, पहले से चल रही आदत के साथ जोड़ देते हैं, तो नई आदत बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसका ढांचा कुछ इस तरह होता है कि जब मैं ये पुरानी आदत पूरी कर लूं, तो मैं ये नई आदत करूंगा। जैसे अगर आप हर सुबह चाय बनाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब मैं चाय बना लूं, तो मैं 5 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा। इस तरह आपकी पुरानी आदत ही नई आदत का संकेत बन जाती है और आपको किसी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे आप इस तरह से आदतों की एक पूरी श्रृंखला बना सकते हैं, जहां एक आदत खत्म होते ही अगली आदत अपने आप शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं वातावरण की, जो शायद इस पूरे नियम का सबसे ताकतवर हिस्सा है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा वातावरण हमारी आदतों को हमसे कहीं ज्यादा प्रभावित करता है, बजाय हमारी इच्छा शक्ति के। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बस ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा इच्छा शक्ति दिखानी है, लेकिन असल में जो लोग सबसे बेहतर आदतें बना पाते हैं, वे अपनी इच्छा शक्ति पर कम और अपने वातावरण को सही तरीके से सजाने पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जैसे अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि आप पानी की बोतलें घर के हर कमरे में, हर उस जगह पर रख दें जहां आपकी नजर बार बार जाती है। इससे हर बार जब आपकी नजर बोतल पर पड़ेगी, वो एक संकेत बन जाएगी और आप अपने आप पानी पीने लगेंगे। इसी तरह अगर आप फल खाना चाहते हैं, तो फलों को किचन के काउंटर पर सबसे सामने रखें, ना कि फ्रिज के अंदर किसी छिपे हुए कोने में। और जो चीजें आप नहीं करना चाहते, जैसे मोबाइल पर ज्यादा समय बिताना, उसके लिए आप अपना फोन दूसरे कमरे में रख सकते हैं, ताकि उसे उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। जेम्स क्लियर इसे एक बहुत दिलचस्प उदाहरण से समझाते हैं। एक हॉस्पिटल में मरीजों को सीढ़ियां इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना था, ताकि वे लिफ्ट कम इस्तेमाल करें और थोड़ा ज्यादा चलें।
पहले उन्होंने सीढ़ियों के पास पोस्टर लगाए जिनमें लिखा था कि सीढ़ियां इस्तेमाल करना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक तरकीब अपनाई। उन्होंने लिफ्ट के दरवाजे इतने धीरे खुलने और बंद होने वाले बना दिए कि लोगों को इंतजार करना पड़े, जबकि सीढ़ियों को बिल्कुल पास और आसानी से दिखने वाला बना दिया। नतीजा ये हुआ कि बिना किसी को कुछ कहे बहुत सारे लोग अपने आप सीढ़ियां इस्तेमाल करने लगे। ये उदाहरण साबित करता है कि सही चीज को आसान और सामने रखना और गलत चीज को थोड़ा मुश्किल और दूर रखना हमारे व्यवहार को बदलने का सबसे असरदार तरीका है, इससे कहीं ज्यादा असरदार बजाय सिर्फ ज्ञान देने के। एक और दिलचस्प बात जो जेम्स क्लियर बताते हैं वो ये है कि हर जगह को एक ही काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें ताकि वो जगह उस काम के साथ जुड़ जाए। जैसे अगर आप अपने बिस्तर पर बैठकर काम भी करते हैं, फिल्में भी देखते हैं और सोते भी हैं, तो आपके दिमाग को यह समझ नहीं आता कि बिस्तर पर जाते ही उसे क्या करना है। लेकिन अगर आप अपने बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग बिस्तर को सिर्फ नींद के साथ जोड़ने लगता है, और जैसे ही आप बिस्तर पर जाते हैं आपको अपने आप नींद आने लगती है। इसी तरह अगर आपको ऑफिस का काम घर पर भी करना पड़े तो कोशिश करें कि उसके लिए एक अलग जगह तय करें ताकि वो जगह सिर्फ काम के साथ जुड़े और बाकी घर आराम और सुकून के साथ जुड़ा रहे। अब हम बात करते हैं कि बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जाए, इसी पहले नियम का उल्टा इस्तेमाल करके। जैसे अच्छी आदत के लिए हम संकेत को स्पष्ट बनाते हैं, वैसे ही बुरी आदत के लिए हमें संकेत को अस्पष्ट बनाना होता है, यानी उसे अपनी नजरों से और अपने वातावरण से हटाना होता है। जैसे अगर आप मोबाइल पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि उन एप्लीकेशन को अपने फोन की मुख्य स्क्रीन से हटा दें या फोन को नोटिफिकेशन बंद कर दें, ताकि बार बार आपकी नजर उस पर ना जाए और आपके अंदर वो इच्छा पैदा ही ना हो। जितना कम आप किसी चीज को देखेंगे उतना ही कम आपके अंदर उसे करने की इच्छा जागेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो दिखता नहीं वो भुलाया जा सकता है। आज के इस दूसरे हिस्से में हमने समझा कि हर आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है और जागरूकता के जरिए हम अपनी आदतों को पहचान सकते हैं। हमने सीखा कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन के जरिए हम अपनी योजना को इतना साफ बना सकते हैं कि हमारा दिमाग उलझन में ना रहे। हमने हैबिट स्टैकिंग के जरिए ये सीखा कि पुरानी आदतों के साथ नई आदतों को कैसे जोड़ा जाए। और सबसे जरूरी बात, हमने समझा कि हमारा वातावरण हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर है और सही चीजों को आसान बनाकर तथा गलत चीजों को मुश्किल बनाकर हम बिना ज्यादा मेहनत किए अपनी आदतें बदल सकते हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे दूसरे नियम की, जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं आदत को आकर्षक बनाना, जहां हम समझेंगे कि हमारा दिमाग किसी चीज की चाहत कैसे पैदा करता है और हम इसका इस्तेमाल करके अपनी आदतों को और भी मजबूत कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पढ़ो या सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।